हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ टेक कुक ड्रामा आई फाउंड माय लव का एपिसोड 26 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये स्टोरी 1 और 2 एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोग के साथ एक न्यू फैन फिक्शन को शेयर करूँगी, ठीक है? तो अभी इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। शुगा को जिन अपने साथ लेके आता है। जिन कहता है, शुगा तुम अपने डैड के साथ स्टेज पे जाओगे ना? शुगा कहता है नहीं, पापा नहीं आएंगे वहाँ। तो जिन कहता है क्यों? तभी वहाँ पे आर्यम आता है और कहता है तुम्हारे डैड ऑलरेडी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये बात सुन शुगा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से भागते हुए अपने डैड के पास जाता है और कहता है डैड आप? तो उसके डैड उसे देखकर 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुगा को हक कर लेते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम शादी करोगे, अपने न्यू लाइफ को स्टार्ट करोगे। आई एम हैप्पी फॉर यू एंड सॉरी बेटा, मैं इतना लाचार था कि तुम्हारी मदद भी ना कर सका। ये सब होते हुए बस देख रहा था। और शुगा अपने क्राइंग वॉइस में अपने डैड से कहता है आपने मेरे साथ इतना गलत होने क्यों दिया डैड? मुझे पता है कि ज़रूर कुछ रीज़न होगा। तभी उसके डैड कहते हैं सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। तुम्हारी मदद नहीं कर पाया तो क्या हुआ, गॉड तुम्हारी मदद कर रहे थे। वैसे तो तुम्हारी माँ ने तुमको एक बाड़ वाले के पास सेल किया था, लेकिन देखो गॉड तुमको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। और फिर उस दिन उसी रात को जब तुम्हारा स्टेप माँ उस बार वाले से तुमको दिखवा कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली थी, तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और तुम्हारी माँ से तुम्हें बाय करने का बात कहते हैं। पहले तो तुम्हारी मम्मी कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी किसी के साथ बात कर रखा है। तभी वो लोग डबल पैसे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ डील करती हो तो तुम कभी भी घाटे पे नहीं जाओगी। इनफैक्ट हम इसके लिए तुम्हें डबल पे कर रहे हैं और साथ ही तुम लोगों को 1 साल का खर्चा दे रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस डील को मना करके घाटे का सौदा करना चाहती हो? तब तुम्हारी मम्मी और ज़्यादा लालच में आ जाती है, जैसे कि तुम्हें पता ही। उसके बाद वो लोग तुम्हारे लिए बात कर लेते हैं एंड फिर तुम्हारी मम्मी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेती है, वो भी बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े। तो मैं बहुत टेंशन में था, लेकिन जैसे ही मुझे जिमिन सर के बारे में पता चला मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गया। तभी मैं सोचा था कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। और फिर जिमिन सर जब तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए घर आए थे, तभी मैंने उनके आँखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। वो ज़रूर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमसे बहुत प्यार करेंगे। देखो आज तुम दोनों शादी कर रहे हो, जिमिन ने तुमको एक अच्छी ज़िंदगी दिया है। जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी करके एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, भले ही उसने तुमको बाई किया, उसका तरीका गलत है, बट उसके इरादे नहीं। मैं मजबूर था, तुम्हारी स्टेप माँ की वजह से मैं कभी तुमको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, बट तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। मुझे पता है तुम जिमिन को प्यार नहीं करते हो, लेकिन उसे एक मौका दे के देखो। तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी सच बता दिया। ठीक है, अब हमें स्टेज में चलना चाहिए, सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। उसके बाद वो दोनों स्टेज के लिए चले जाते हैं। स्टेज जाते वक्त शुगा बस अपने डैड की कही बातों को ही सोच रहा था एंड उसी ख्याल में खोया हुआ था। फिर जिमिन अपने हाथ को आगे करता है और शुगा के डैड शुगा के हाथ को जिमिन के हाथ में दे देते हैं। तब शुगा अपने सेंस में वापस आता है और जिमिन की तरफ देखता है। शुगा के आंखों में टीयर्स थे, उसके साथ लव भी था। जिमिन शुगा को देख बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड फिर मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर शुगा के साथ क्या हुआ, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उनकी शादी अभी बस शुरू ही होने वाली थी। तभी प्रीस्ट शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट करते हुए कहते हैं मिस्टर शुगा, क्या आप जिमिन को अपने लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए यस आई डू। शुगा कुछ भी नहीं कहता है और बस जिमिन को ही देखे जा रहा होता है और अपने मन में उसके डैड के बातों को ही सोच रहा था। तभी प्रीस्ट फिर से शुगा को कहते हैं मिस्टर शुगा,
क्या आप मिस्टर जिमिन को अपने लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए यस आई डू। पर सुगा की ओर से कोई भी आंसर नहीं आ रहा था तो जिमिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फट से सुगा का हाथ को अपने हाथ में होल्ड करते हुए कहता है, सुगा प्लीज़ कहो, प्लीज़ कहो। तो सुगा अपने सेंस में वापस आते कहता है यस आई डू। एंड उसके बाद प्रीस्ट जिमिन के लिए पढ़ते हैं और कहते हैं, मिस्टर जिमिन क्या आप शुगा को अपने लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? करते हैं तो कहिए यस आई डू। जिमिन फट से कहता है यस आई डू। प्रीस्ट उन्हें अपने रिंग्स को एक्सचेंज करने को कहते हैं और कहते हैं कि आप लोग हस्बैंड हस्बैंड हैं, आप इस शादी को किस करके लॉक कर सकते हैं। जैसे ही शुगा जिमिन की ओर टर्न होता है, जिमिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फट से शुगा के लिप्स पे किस कर लेता है एंड उसके बाद सभी लोग क्लैप करने लगते हैं और का साउंड सुनते ही शुगा खुद को जिमिन से अलग कर लेता है। जिमिन का किस अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शुगा के ईयर के पास जाकर कहता है, बेबी ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा किस अभी तक पूरा नहीं हुआ था, मुझे और। तभी शुगा जिमिन का हाथ को टाइटली होल्ड कर देता है तो जिमिन कहता है इट्स ओके, मैं इस किस को पूरा करूँगा, तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। अभी शुगा जिमिन की ओर कंफ्यूज्ड आइज से देखता है तो जिमिन एक नॉटी स्माइल करते हुए शुगा की ओर देखकर अपने आइज को ब्लिंक करता है। अदर साइड कुकी और जिमिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन उसके दिल में अभी भी पेन था क्योंकि वी अभी भी कोरिया वापस नहीं आया था और जो र्यूमर्स उसके खिलाफ फैले हुए थे, ये सब सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शुगा कुकी को नोटिस करता है और जिमिन की ओर देखते हुए कहता है वी तो अभी तक नहीं आया। तभी हॉल का दरवाज़ा खुलता है एंड वहाँ से कोई अंदर की ओर चलकर आता है। लाइट्स की वजह से उसकी फेस अच्छे से दिखाई नहीं देती है। जब हॉल का डोर बंद होता है तभी सब लोग देखते हैं कि ये वी है। वी को देख सभी रिपोर्टर्स और मीडिया वाले बहुत ही ज़्यादा कि अंदर होने की वजह से मीडिया वी के पास नहीं जाते हैं एंड सभी बिजनेस पार्टनर्स वी को देख के गॉसिप्स करने लग जाते हैं। क्योंकि जब वी को देखता है तो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और हॉल से भागते हुए चला जाता है। तभी वी शुगा और जिमिन के पास आता है और उनको शादी के लिए विश करता है एंड उसके बाद शुगा कहता है वी प्लीज़ कुकी को संभालो, तुम्हारे जाने के बाद कुकी बुरी तरीके से टूट चुका है एंड वो र्यूमर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। तभी वी कहता है आई नो, लेकिन मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, डोंट वरी एंड बाय द वे कांग्रेट्स एंड मैंने तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है। तभी जिमिन कहता है मुझे यकीन है कि तुम कुछ अच्छा ही प्लान करोगे एंड फिर शुगा कहता है तुम जाओ कुकी के पीछे, जल्दी जाओ, वो पता नहीं कहाँ गया। तो वी भागते हुए कुकी के पीछे चला जाता है एंड बाहर आकर वी कुकी को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है पर कुकी दौड़ते ही रहता है। वो वी की बात को ना सुनकर भागने लगता है। तभी वी उसके पास जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे रोक लेता है। कुकी पीछे मुड़े वगैरह कहता है वी मेरा हाथ छोड़ो। तो वी कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। कुकी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में कहता है वी प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो वी कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो मेरे से दूर। तो कुकी गुस्से में कहता है ओ अच्छा, तुम्हें अब याद आया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इतने दिन तक तुम्हें याद नहीं था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वी कहता है मैं काम से गया था, मैं तुम्हें बताया था ना। तो कुकी कहता है हाँ हाँ तुम्हारा ही तो एक काम है, इतना बिजी हो दूसरी लड़कियों के साथ कि अपने बॉयफ्रेंड का याद भी नहीं आया। तो वी गुस्से में कहता है बकवास बंद करो, मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं था, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो। तो कुकी कहता है और रियली इसीलिए तो अभी तक इन र्यूमर्स के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, इसका मतलब ज़रूर कुछ है। तो वी कुकी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट कुकी वी की बात नहीं सुनता है और उसके हाथ को छुड़वा के वहाँ से जाने लगता है। ऐसे ही कुकी वी का हाथ छुड़वा के वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही कुकी के सामने कुछ कार्स आके रुकते हैं, उसमें से कुछ लोग निकल कर कुकी को
किडनैप कर लेते हैं। जोंगकुक चीखते हुए भी का नाम बुलाता है, वी। एंड उसके बाद वो लोग कुकी को अपने साथ कार में लेके चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी एंड सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट को आप लोग के साथ कल ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसका वेट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सारंगे।